छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार, इस विषय पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। हाल ही में 2021 का राज्य अलंकरण पुरस्कार वितरण हो रहा है, 1 नवंबर को होगा, यानी कि आज ही। तो चलिए देखते हैं किनको किनको मिल रहा है, कौन कौन से क्षेत्र में पुरस्कार है ना। पहला है आपका शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। तो सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि नाम किसके किनके नाम पर सम्मान दिया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह किस नाम पर है ना, और किस क्षेत्र में दिया जाएगा इनके नाम पर। शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर दिया जाएगा आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए, इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, विभाग तो अब आदिवासी संबंधित आदिम जाति विभाग होगा। और इसके प्राप्त करते हैं जी 2021 में जानकी प्रसाद पुलस्त, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए वीर नारायण में क्या है, देखिए नारायण, और नारायण है तो इधर क्या है, प्रसाद है। नारायण का कथा सुनते हैं तो क्या मिलता है हमको, प्रसाद मिलता है। और साथ में जानकी भी है, तो इधर भी एक तरह से भगवान का नाम नारायण हो गया, इधर जानकी हो गया माता का नाम। तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं जानकी प्रसाद को वीर नारायण सिंह पुरस्कार से, है ना। क्षेत्र क्या है पता रहेगा, आदिवासी पिछड़ा वर्ग का उत्थान। इसको देखिए, अगर आप शहीद वीर नारायण सिंह को जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो बता दूं कि ये सोना खान के ज़मींदार थे जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं, ये तो जान ही रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं ये वीर नारायण सिंह, और सोना खान के ज़मींदार थे। जब सोना खान के ज़मींदार थे तो उस समय उन्हीं के शासन काल में उस क्षेत्र में अकाल पड़ा था जी। क्या पड़ा था, अकाल। तो अकाल पड़ा था तो वहाँ का जो माखन बनिया था उनको उन्होंने बोला, है ना, मांग की उनसे कि उनके गोदाम में अनाज वगैरह रखे थे तो जनता में बांट दे करके। लेकिन वो जो माखन बनिया था जी, उन्होंने मना कर दिया, मेरे पास नहीं है अनाज वगैरह करके, कुछ बहानेबाजी करके मैं नहीं दूंगा, मना कर दिया माखन बनिया ने। तो क्या किया इन्होंने, गोदाम का ताला तोड़कर उनको जो जिनको आवश्यकता था, है ना, तो आवश्यकता के अनुसार उतना ही मात्रा में वहाँ से चावल वगैरह, है ना, अनाज निकाला और उनको ज़रूरतमंदों में बांट दिया, यानी पिछड़े वर्गों का उत्थान किया, कहने का सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो उसी क्षेत्र में और भी बहुत सारे कार्य किए हैं। यहाँ पर उनके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देना संभव नहीं है, अलग से वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान को याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सम्मान है ये। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये है। और अगर एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी तो 2021 का सम्मान है, प्रथम बार कब दिए गए यानी कि किनको दिए गए ये भी पूछ देता है जी। क्षेत्र तो पूछता ही है, ठीक है, साथ ही साथ किनको दिया गया प्रथम पुरस्कार तो भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट को बताऊंगा, सभी के प्रथम को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो शहीद वीर नारायण सिंह जैसे कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आदिवासी शिक्षण समिति पाडीमल, आदिवासी शिक्षण समिति पाडीमल को प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान मिला था जी। ठीक है, जानकी प्रसाद से याद रखेंगे, वीर नारायण जानकी प्रसाद को मिला है। ठीक, चलिए अगला कौन सा पुरस्कार है, पंडित लखनलाल शर्मा, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान। ठीक है, आपको बोलना भी है जी, है ना, ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, सुनने से ही काम नहीं चलेगा, आपको बोलना भी है और साथ में हो सके तो आपको नोट्स भी बनाना है। तो जैसे नोट्स बनाना है तो कैसे बनाना है, इधर लिख लीजिए जैसे कि नारायण है ना, वीर नारायण, वीर नारायण देखिए कैसे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे तो उसमें कैसे लिखेंगे, वीर नारायण। ठीक, डेस कर दिए, आदिवासी पिछड़ा, बस आदिवासी पिछड़ा, वीर नारायण आदिवासी पिछड़ा। और हाँ जी, वीर नारायण सिंह बिंझवार जाति के आदिवासी जाति के थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आदिवासी के विकास के लिए, है ना, वर्ग के उत्थान के लिए आदिवासी और पिछड़ा लिखेंगे अपने नोट्स में, और इनका नाम लिखेंगे जानकी प्रसाद। बस एक लाइन में आपको 2-3 पुरस्कार आ जाएंगे, ऐसा आपको नोट्स बनाना है। तो
आप अच्छे से बनाइएगा, आप जैसे भी आप बनाते हैं। वीर नारायण, आदिवासी पिछड़ा, जानकी प्रसाद, बस इतना लिखना है नोट्स में, और बाकी कुछ नहीं लिखना है। और हो सके तो उससे भी और कम लिखिए, आपको जितना में हो जाए। चलिए, लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान के लिए जी, किसके लिए मिला? अपराध अनुसंधान के लिए, ठीक है। अपराध अनुसंधान, देखिए अनुसंधान, लखन, लखन यानी राम के छोटे भाई लखन। क्या होता है, एक बार जो मारीच होता है ना, मारीच सोने का मृग बनता है, हिरण, और सीता को एक तरह से आकर्षित करता है, और सीता क्या करती हैं, माया में उसको हिरण चाहिए करके राम को भेजती हैं। राम बहुत टाइम तक नहीं आता है, तो क्या करती है, वो लखन को जाने को कहती है। तो लखन उनके है ना अनुसंधान करते हैं जी, खोज करते हैं, खोजने जाते हैं ना, मतलब एक तरह से अनुसंधान ही, ऐसा कनेक्ट कर लेना है आपको, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बस। अब अपराध अनुसंधान से संबंधित है तो गृह विभाग, पुलिस विभाग देगा, है ना। इनके द्वारा कुंदन लाल गौर, क्या याद रखना है, कुंदन लाल गौर। तो देखिए इधर लखन लाल है, इधर कुंदन लाल है, लखन कुंदन, लखन कुंदन, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे तो लखन कुंदन याद हो जाएगा जी। लखन लाल मिश्र सम्मान कुंदन लाल गौर को मिला है, ठीक है। चलिए अगला सम्मान है यति यतन लाल सम्मान। क्या है, यति यतन लाल सम्मान। तो अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में यति यतन लाल सम्मान दिया। देखिए यति यतन लाल, यति यतन से क्या आपको जो उच्चारण आ रहा है, यति यतन यानी कि यतीम, क्या चाहिए, यतीम। यतीम कौन होते हैं? यतीम एक तरह से गाय होते हैं, है ना, एक तरह से बेसहारा होते हैं ना वो लोग, यतीम एक तरह से होते हैं, समझ लो। कनेक्ट करना है आपको, उस तरह का मान नहीं लेना है कुछ भी, बस कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। यति यतन लाल से एक तरह से गरीब, ऐसा कुछ आ रहा है, यतीम गरीब, है ना, ऐसा हमको समझ में आ रहा है यति यतन लाल से। और यति यतन लाल सम्मान किनको मिलेगा? जो लोग अहिंसा और गौ रक्षा करेंगे, है ना, अहिंसा की ओर जो लोग कदम बढ़ाएंगे, अहिंसा की रक्षा करेंगे और गायों की रक्षा करेंगे, है ना। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, रामकृष्ण आश्रम नारायणपुर, ये वही रामकृष्ण मिशन आश्रम है जिनकी सबसे पहले स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन आश्रम। तो ये नारायणपुर वालों को ये सम्मान यति यतन लाल दिया गया है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन ने क्या किया है, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर ने अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। अगला देख लेते हैं हम। अच्छा, तो ये यतन लाल सम्मान जो है इम्पोर्टेंट है। इनके पहले प्राप्तकर्ता को याद रखना है, ठीक है, रमेश याग्निक और हरिप्रसाद सिंह। रमेश याग्निक और हरिप्रसाद, ठीक है, ये दोनों को याद रखना है, रमेश याग्निक और हरिप्रसाद सिंह, ठीक। तो प्रथम प्राप्त करती है यति लाल सम्मान। अगला हम देखेंगे गुंडाधुर सम्मान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गुंडाधुर सम्मान, ठीक है। बैडमिंटन खेल के लिए दिया जाता है। जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं और पूरे राज्य में विशेष, है ना, खेल के क्षेत्र में, बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में विशेष कुछ करके दिखाते हैं उनको। रोहिणी साहू को मिला है जी, कुमारी रोहिणी साहू, गुंडाधुर। देखिए यहाँ डायरेक्ट लिंक बैठ रहा है, गुंडा में अणा है, गुंडा में अणा, और रोहिणी में भी अणा है, ठीक है ना, रोहिणी गुंडाधुर सम्मान, ठीक है। गुंडाधुर सम्मान। और रोहिणी क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है, इसीलिए बैडमिंटन खेल के क्षेत्र में दिया जाता है गुंडाधुर सम्मान जी। अगला जाता है मिनी माता सम्मान। कौन सा सम्मान? मिनी माता। अच्छा,
गुंडाधुर सम्मान में भी याद रखना है, खेल से संबंधित है तो आशीष अरोड़ा को मिला। देखिए ये गुंडाधुर सम्मान ऐसा नहीं है कि बैडमिंटन खिलाड़ी को ही मिलेगा, ठीक है, इस बार बैडमिंटन खिलाड़ी को मिला है, लेकिन ये खेल से संबंधित है, इतना याद रखना है। क्या से संबंधित है? खेल से। गुंडाधुर सम्मान खेल से संबंधित है ना। पहला जो पुरस्कार मिला था वो आशीष अरोड़ा को मिला था और वो एक वॉलीबॉल प्लेयर थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। खेल और युवा कल्याण, खेल से संबंधित खेल क्षेत्र में मिल रहा है तो मिनी माता सम्मान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिनी माता सम्मान है ना, मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए, मिनी माता महिला है, महिला उत्थान के लिए दिया जाएगा। इन्होंने महिला उत्थान में विशेष योगदान दिया था अपने लाइफ में। सुश्री कल्पना देशमुख, इनको मिला है मिनी माता सम्मान, सुश्री कल्पना देशमुख को, ठीक है। महिला उत्थान के संबंध में मिनी माता खुद एक महिला है, तो देखिए कल्पना, क्या नाम है? कल्पना। महिलाएं क्या करती हैं? ज़्यादातर कल्पना करती हैं, ठीक है, तो कल्पना देशमुख को मिला है मिनी माता सम्मान। और प्रथम मिनी माता सम्मान की बात करें तो श्रीमती बिन्नी बाई को मिला है जी, प्रथम मिनी माता सम्मान बिन्नी बाई को मिला है, ठीक है। अगला पुरस्कार की बात करते हैं गुरु घासीदास सम्मान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना और दलित उत्थान। गुरु घासीदास जी ने क्या किया था? सामाजिक चेतना के लिए अपना जीवन समर्पित किया, सामाजिक चेतना बढ़ाने के लिए, ऊंचाई में ले जाने के लिए चेतना को, और दलित उत्थान के लिए विशेष काम किया जिन्होंने, गुरु घासीदास जी ने। तो आदिम जाति विभाग कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। पुराणिक लाल चेलक, इनको मिला है इस बार, पुराणिक लाल चेलक को मिला है गुरु घासीदास सम्मान, ठीक है, तो गुरु घासीदास सम्मान है। प्रथम प्राप्तकर्ता हैं रत्नलाल जांगड़े, राजमहंत जगतू सोनकर। डॉक्टर रत्नलाल जांगड़े एवं राजमहंत जगतू सोनकर गुरु घासीदास सम्मान प्रथम प्राप्त करता है जी, ध्यान रखना। अगला है आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान सहकारिता के क्षेत्र में। ठाकुर प्यारेलाल को सहकारिता का जनक भी कहा जाता है, आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को मिला है जी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किनको मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर को सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, ठीक। अगला है जी हाजी हसन अली सम्मान, हाजी हसन अली। देखिए हाजी हसन बोलने से सीधा सीधा क्या क्लिक कर रहा है? एक तरह से मुस्लिम नाम बोल सकते हैं आप, है ना। तो नाम तो मुस्लिम है लेकिन ये दिया जाता है उर्दू भाषा की सेवा। हाजी हसन मतलब एक तरह से मुसलमान नाम है, ये मुस्लिम नाम है, और मुस्लिम जो है वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं? जो उर्दू भाषा, तो उर्दू भाषा की सेवा करने के लिए उस क्षेत्र में जनाब रौनक, है ना, जनाब रौनक जमाल, इनको मिला है जी हाजी हसन अली सम्मान, जनाब रौनक जमाल। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक। देखिए शैक्षणिक तो जान जाएंगे क्योंकि रविशंकर शुक्ल के नाम पर क्या है? विश्वविद्यालय है, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में। तो ये सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा अलंकरण मिलेगा? पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके प्रथम को भी याद रखना है। पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो केयूर भूषण है, केयूर भूषण। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान देखेंगे, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब दिया जाता है साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में। देखिए सुंदरलाल शर्मा ने साहित्य लिखा है ना, दान लीला लिखा उन्होंने प्रबंध काव्य के रूप में, और इन्होंने क्या किया? साहित्य और आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में इनको, इनसे संबंधित क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला है जी, अच्छा, पंडित सुंदरलाल शर्मा के और रविशंकर शुक्ल के जो प्राप्तकर्ता हैं, वर्तमान पुरस्कार प्राप्तकर्ता सुश्री विद्या राजपूत रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय या सम्मान के हकदार कौन है? सुश्री विद्या राजपूत। पंडित सुंदरलाल शर्मा के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं श्री नंद किशोर तिवारी। तो इतने याद रखें। चक्रधर सम्मान याद रख लेना है,
संगीत कला के क्षेत्र में दिया संस्कृति विभाग द्वारा श्री प्रभंजय चतुर्वेदी, श्री सुनील तिवारी, ये दोनों को संयुक्त रूप से मिला है चक्रधर सम्मान जी। ठीक है। दाऊमोदर सिंह बंद्रा जी सम्मान, दाऊमोदर जी सम्मान श्री काशीराम साहू को मिला है जी, रतनपुर से हैं। और श्रीमती रेखा देवार, श्रीमती रेखा देवार, श्री काशीराम साहू और श्रीमती रेखा देवार। ठीक। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में। श्री मुकेश चौधरी को मिला इस बार का, मुकेश चौधरी को। श्रीमती रेखा देवार काशीराम साहू दाऊमोदर जी सम्मान से। ठीक। अगला है आपका खूबचंद बघेल सम्मान, खूबचंद बघेल सम्मान। महाराजा अग्रसेन सम्मान, दानवीर भामा शाह सम्मान, श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार। सभी के बारे में दिया है यहाँ पर, पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा इसको।